दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि महिला सुपरवाइजर का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है। लेकिन बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के, इतने सारे डाउट हैं। मैंने देखा अभी पिछला वीडियो का आपका प्यार बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। लेकिन पिछले वीडियो के लिए, लेकिन बहुत सारे डाउट्स हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कैसे फॉर्म भरा जाना है, क्या उसमें 5 साल का अनुभव अपलोड होगा, नहीं होगा, एलिजिबिलिटी योग्यता क्या है। कई दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि 12वीं पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। कई दोस्त ये मैसेज कर रहे हैं कि मैं फाइनल ईयर में हूं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कई दोस्तों का ये है रिजर्वेशन को लेकर के, दोस्तों रिजर्वेशन को लेकर के कि किस तरीके से एक जन कह रहे हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस में हूँ, लेकिन और ईडब्ल्यूएस में कह रहे हैं कि सीट 31 है। लेकिन यदि क्या मैं जनरल के लिए मतलब ज्यादा नंबर आ जाता है तो जनरल वाले में गिना जाऊंगा या नहीं गिना चाहूंगा। ये दो प्रकार के जो रिजर्वेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, क्षैतिज और लंबवत। तो इन ये इतने सारे डाउट्स हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना देता हूं ताकि आपके डाउट्स जो है तो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। इन सब के लिए मैंने जो है तैयारी कर ली है, अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है। आप लोग भी हमारे साथ पढ़ते रहिए, तो हो सकता है कि आपके डाउट जो है तो मैं कम से कम कर सकूं दोस्तों। तो ये फॉर्म खुला हुआ है, ये आंगनबाड़ी सुपरवाइजर का फॉर्म खुला हुआ है। इसमें देखिए, मैं पुरुष हूँ इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला फॉर्म मेरा नहीं खुलेगा। मैं आगे बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी योग्यता क्लियर करना चाहूंगा। योग्यता 7 नंबर पेज पे है, सभी लोग 7 नंबर पेज खोल लें। योग्यता 7 नंबर पेज पे है और हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, या बाद में पढ़ेंगे। योग्यता 7वें नंबर पेज पे है दोस्तों, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे जो टाइम लग रहा है दोस्तों, ये टाइम बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो डाउट्स हैं वो एकदम कम से कम हो जाए दोस्तों। ये देखिए, परीक्षा का आयोजन तो आप जानते हैं कि 28 फरवरी से होगा। ये शैक्षणिक अर्हताएं कुछ ऐसे हैं, देखिए। तो मैं पहले ऐसे ही बता दूं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी नहीं दोस्तों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो 12वीं पास हो, कम से कम 12वीं पास हो, और मध्य प्रदेश में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, तभी आप एलिजिबल हैं। 5 वर्ष का अनुभव हो और अनुभव प्रमाण पत्र भी हो, वो संलग्न होगा, यानी उसको अपलोड करना होगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाले क्लियर हो गए। मिनी आंगनबाड़ी और जो आंगनबाड़ी सहायिका है उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उनको सामान्य तरीके से ही फॉर्म भरना होगा, यानी उनका भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आप बचे हम लोग, तो हम लोग भी यानी अन्य जो है तो उन सभी का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए दोस्तों। एपियरिंग नहीं है कि अभी आप फाइनल ईयर में हैं। 12वीं वालों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी जो बातें हैं क्लियर हो गई होंगी, तीनों बातें एकदम से क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे कुछ छूट की बात कर रहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को आवेदिका के पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का निरंतर पूर्ण 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव की गणना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर उपस्थित होने की तिथि से आवेदन की अंतिम तिथि तक ही की जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा है कि आंगनबाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पात्र नहीं होंगी। और एक दूसरे राज्यों के लिए है, अन्य राज्यों के लिए खबर है कि केवल मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, ठीक है ना। ये जानकारी आपको समझ में आ रही होगी कि यदि आप अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश के अलावा यदि छत्तीसगढ़ में, यूपी में या अन्य राज्यों में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। आप सामान्य तरीके से फाइट करेंगे, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। और खुली सीधी भर्ती हुई तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की हो। खुली सीधी यानी जो ओपन वाले हैं, यानी इनके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के अलावा इन सभी के लिए कह रहा है कि सबका जो है तो कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। 20 अंक क्या है ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समय लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन अच्छे से ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। पुलिस सीधी भर्ती है तो महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुभवी कार्य संविदात्मक पर्यवेक्षक के प्रत्येक वर्ष पूर्ण करने के लिए 4 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। हर 1 साल का 4 अंक दिया जाएगा, वो हाँ आप अनुभव को मेंशन करेंगे। तथा 5 वर्ष या उससे अधिक कार्य के अनुभव के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। मान लेते हैं आप 7 साल का अनुभव है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि 7 चौक 28 यानी 28 नंबर हमें मिले, इसका दावा नहीं करना है। अधिकतम 20 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। इतनी बात मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। आयु की गणना भी कई लोगों को परेशानी हो रही कि क्या है, तो 18 से 40 वर्ष है।
और जो छूट वाले हैं SC ST OBC एक्स हो गए और फिर और जो होते हैं दिव्यांग वगैरह, तो उनको जो है तो 45 वर्ष तक आयु की छूट रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एलिजिबिलिटी वाला काम आपका हो गया है। अब मैं आता हूँ वैकेंसी पर। वैकेंसी के लिए पेज नंबर आपको 20 पर जाना है। वैकेंसी के लिए आपको पेज नंबर 20 पर जाना है। आरक्षण को मैं अलग से क्लियर करूंगा, ठीक है। आरक्षण के लिए मैं आ रहा हूँ दोस्तों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आरक्षण में अलग से क्लियर करूंगा। पहले वैकेंसी में बता दूं आप लोगों को। जो वैकेंसी आई है इसमें, यहाँ पे देखिए वैकेंसी, यहीं से है, ठीक है। पद कोड 3 है। हाँ, तो पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधी भर्ती है, सीमित सीधी भर्ती है, तो सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, ठीक है ना। सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और इसके लिए कोई एलिजिबल नहीं है। पद कोड 3, पद कोड 3 ध्यान रखिए, कोई एलिजिबल नहीं है पद कोड 3 के लिए। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ एलिजिबल है। इसमें सीट जो है तो टोटल 321 है, 321, ठीक है। और सैलरी तो जानते हैं 25,300 से लेकर 80,500 है, और वही मैंने बता दिया कि 5 साल का अनुभव और 12वीं पास हो। तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 87 सीट है, इसमें 87 सीट है महिला के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीट है, और अनुसूचित जात के लिए भी अच्छी खासी सीट है, 51 सीट है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 64 सीट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 87 सीट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीटों का खेल है, यहीं पे मैं आपको क्लियर करता हूँ ये रिजर्वेशन का खेल, कि रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है, रिजर्वेशन क्या है, कैसी प्रक्रिया है। इसके लिए हम 14 नंबर पेज पर चलेंगे दोस्तों, धैर्य बनाए रखें, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे आपको धीरे धीरे। यदि आप लोग हमारे साथ हैं तो जुड़े रहिए। 14 नंबर पेज पर हम आपको ले चलते हैं, और ये बातें जो है तो हम क्लियर करते हैं कि क्या आरक्षण क्या कह रहा है आरक्षण के लिए। सीधा इसको पढ़ के ही दिखा देना जो है तो ज्यादा पुख्ता बात होगी, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, हाँ ये देखिए, ये जो है तो आप देख सकते हैं, आरक्षण की बात है यहाँ पे, आरक्षण की बात यहाँ पे है, ये है, ठीक। एक मिनट थोड़ा, हाँ आरक्षण। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के उपबंधों एवं मध्य प्रदेश राज्य पत्र 530 दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित लंबवत आरक्षण लागू होगा। वर्टिकल दोस्तों, वर्टिकल, ये अच्छा आरक्षण मान सकते हैं, ठीक आरक्षण है। वर्टिकल आरक्षण होता है और एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता है। वर्टिकल आरक्षण ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, और आप ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए आपको मिला, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हो रहा है, और आपको मिला है 80 नंबर, ठीक है, और जनरल का भी कट ऑफ 80 गया है, तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं रहेंगे, बल्कि कट ऑफ मानी छलांग मार करके आप जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ये वर्टिकल है, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एससी वाला भी यदि एससी वाला है तो वो बढ़ करके जनरल में चला जाएगा। एससी वाला यदि 80 कट ऑफ बना जनरल कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी वाला, एसटी कैटेगरी वाला, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस सभी जो है तो ऊपर उठ करके जो है तो जनरल कैटेगरी। तो दोस्तों वर्टिकल आरक्षण जो है, वर्टिकल आरक्षण जो है तो क्या होता है, इसके बारे में मैं एक बार और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, मान लीजिए कि आप एससी कैटेगरी में हैं, कट ऑफ मान लीजिए ओवरऑल जनरल कैटेगरी के 80 है, जिसको 60 मिला तो वो तो एससी कैटेगरी में ही रहेगा, लेकिन जिसको 80 मिल गया है वो कूद करके चला जाएगा जनरल कैटेगरी में, यानी ये एससी वाली सीट जो है तो खाली हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 31 सीट है, और जनरल कैटेगरी में 32 सीट है, और जनरल कैटेगरी में 87 सीट है। यदि आप ईडब्ल्यूएस में 80 नंबर पा गए तो आप ईडब्ल्यूएस में नहीं रहेंगे, चले जाएंगे कूद करके जनरल कैटेगरी में, यानी आपको सीट जो है तो 32 सीट इसका लाभ हो रहा है और 87 सीट उसका लाभ हो रहा है, यानी 32 और 87 दोनों मिला करके आपको लाभ होगा। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आप लोग जो है तो वर्टिकल आरक्षण इसमें लाभ ले रहे हैं, तो वर्टिकल आरक्षण में जो है तो आपको लाभ मिलने वाला है। पद के लिए हम आगे चल रहे थे, पेज नंबर जो है तो 20, ठीक है। तो ये पद 321 पोस्ट थी, लेकिन आप जान रहे हैं कि आरक्षण का जो तो ओबीसी आरक्षण का हाई कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। इसमें जो है तो 87-13 का जो हल निकाला है आयोग ने, एमपीईएसपी ने और एमपीपीएससी ने भी, तो 87% में टोटल जो है तो 279 ही सीटें हैं, जिनमें से 32 सीटें, जिसमें से 32 सीटें, या क्या कह रहा है ना, कुछ सीटें जो है तो उसके लिए हो जाएंगी। एक मिनट थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ क्या कह रहा है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं पद कोड 4 पे, पद कोड 4 पे आएंगे। पद कोड 4 खुली सीधी भर्ती सिर्फ महिलाओं हेतु।
इसी में है 288 सीट, इसी में सब लोग लड़ेंगे, है ना। जितनी भी सीटें उसमें 50% जो है तो आरक्षित है महिला सॉरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए। इसके बाद जो ये है तो ये हमारी लड़ाई है जो जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अनारक्षित की 31 सीट है, अनारक्षित की 31 सीट है और संविदा और भूतपूर्व सैनिक महिला की 8 सीट है और संविदा कर्मी हेतु 39 सीट है और टोटल 78 सीट है। ये है अनारक्षित में। ईडब्ल्यूएस वाले में 11 है महिला के लिए नील और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 है और संविदा कर्मी के लिए जो है तो 15 सीट है। ये टोटल 29 सीट है। ये देखिए सीट आप लोग देख सकते हैं कि 288 से। ओबीसी में 30 सीट है महिलाओं के लिए और 8 सीट है महिला भूतपूर्व सैनिक के लिए और 39 सीट है संविदा कर्मी के लिए। संविदा कर्मी के लिए ठीक ठाक सीट इस बार दिया है, ठीक है। और इसमें जो है तो एलिजिबिलिटी आप जानते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पुलिस सीधी भर्ती में विभागीय भर्ती नियम अनुसार विभाग अंतर्गत कार्य संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने पर आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा एवं संविदा पर्यवेक्षकों को अनुभव अनुभव जो है तो अनुभव का लाभ दिया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक साल का 4 अंक, दोस्तों प्रत्येक साल का 4 अंक और 5 वर्ष उससे अधिक हो भी गया तो 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ये समझ गए हैं। मुझे लगता है कि आप बातें आपके समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फिर वही 87-13 वाला फिर से बताया है। पद कोड 5 पर्यवेक्षक पुलिस सीधी भर्ती मात्र पुरुषों है तो टोटल सीट है 32 सीट है। अनारक्षित के लिए 3 है, योग 9 है। इसमें से एक भूतपूर्व सैनिक के लिए है, संविदा कर्मी है 5 है सीट और ऐसे ओबीसी में देख लीजिए 9 सीट है। ये आप देख सकते हैं। तो सीटों का विवरण हमने दिया है और इस तरीके से जो है तो आप ये देख सकते हैं कि सीटें हैं। अब आते हैं हम फॉर्म पे। फॉर्म जब भरेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बिना वर्ग। यदि आप संविदा कर्मी हो तो संविदा कर्मी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। क्या मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्य संविदा पर्यवेक्षक है? यदि है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। हाँ पर क्लिक करेंगे तो एक्सपीरियंस मांगेगा, वही कीजिए। 1 साल का 4 अंक, 2 साल का 8 अंक, 3 साल का 12 अंक, 4 अंक ऐसे। और यदि 7 साल है तो भी आपको 20 ही अंक मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको संविदा यदि कर्मी है तो आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है ना। कार्य अनुभव के अंक का लाभ है, इन सब चीजों को आप देखेंगे। यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं है, हाँ नहीं कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये है क्या आप मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष का अनुभव है? यदि हाँ तो निरंतर 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा दोस्तों। ये चूंकि मैं पुरुष हूं तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन खुल नहीं रहा है, लेकिन हाँ ना बिल्कुल यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये जो है तो पद कोड इसका 1 और 3 है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु और खुली सीधी भर्ती हेतु जो पद कोड है 2, 4 एवं 5 है। तो इस तरीके से आप जो है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैंने जितनी भी जानकारी हो सकती थी उन सबको कवर करने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी यदि कोई जानकारी छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिएगा, तो मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। धन्यवाद।